जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना। जितने भी साइंसदान हैं या जो उन्होंने ये जो भी चीजें इजाद की हैं, सब कुछ किया, वो कहाँ से किया है? वो हमारे कुरान से देख के किया है, मुसलमानों से लिए हैं उन्होंने। हमारे जो बड़े थे जितने भी पीछे, उनसे ही लेके उन्होंने सब कुछ इजाद किया है। जो टेक्नोलॉजी है सारी इस्लाम की वजह से है। तो फिर हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में आ गए? पहले एक वक्त था मैं फख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गैस से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं, जो ग्रीन कार्ड या जो उनके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी फर्म में चले जाएं, आपको इन टोटल आईटी में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को जी। लेकिन ईमानदारी के साथ तो मैं यही कहूँगा कि कश्मीर में जो ज्यादती हो रही है वो समझ लें कि यहाँ पे भी वही मामला चल रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि गरीब है उसका किसी को ख्याल नहीं है। गरीब जो है पिस चुका है, वो महंगाई में भी बिजली के बिलों से तंग आके कश्मीर के लोगों ने खंबे, इलेक्ट्रिसिटी के जो टावर हैं, जो मतलब क्या नाम लेते हैं, ट्रांसफार्मर हैं, वो उतार के फेंक दिए का। कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ मतलब यूरोपियन कंट्रीज या जैसे हमारे ये जो मतलब हमसाये ममालिक हैं, वहाँ पे आप देखें कि उनमें जो है ना ये चीज़ नहीं है, तो यूनिटी है। और वो अपना, हम पाकिस्तानियों की बात करें या फिर मुसलमानों की बात करें, दूसरे कंट्रीज में जब जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री लाइक यूरोप में या किसी भी कंट्री में, तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट, हमारी वैल्यू या हमें किस नज़र से देखा जाए? देखिए जी, बात यह है कि माशाल्लाह हम जितने भी पाकिस्तानी हैं हम बड़े अच्छे और बड़े हार्ड वर्किंग हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जिनकी वजह से कि हमारी रिस्पेक्ट में जो है ना बहुत ज़्यादा कमी है, जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वहाँ पे हम लोग जब किसी भी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो सबसे पहले तो उनकी चेकिंग इस तरह की है कि जैसे कि पता नहीं इंसान नहीं है, क्या है। हमें समझ आ जाती है कि यार हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल, उनकी चेकिंग ही ऐसी है। तो अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया के लोग जाते हैं, उनको हमसे अच्छा उन्हें ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमें कुछ मतलब सभी नहीं एक जैसे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं। जहाँ भी कोई जाएगा वहाँ के अपने रूल्स हैं और उसी के मुताबिक ही उसे अपने आप को जो है ना करना पड़ेगा। तो लेकिन वही बात आ गई कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने यहीं के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम बनी हुई है। अभी यूरोप चाहते हैं और रूल जो सा उन्होंने पूरा जो सा वो कहते हैं कि हम पूरे सुन्नत को फॉलो करें। और हालांकि ये है कि देखें, अगर कोई इस्लाम को फॉलो करना चाहता है वो उसकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लेकिन ये देखना चाहिए कि जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे जो रूल्स हैं वो भी तो, इवन इस्लाम भी, जो करेक्शन कर सकते हैं आप भी या देखने वाले, कि जी इस्लाम भी ये कहता है कि आप जिस लैंड पे रह रहे हैं उस कंट्री के रूल्स को आप फॉलो करें। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊँ, फॉरेन कंट्रीज जितनी भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो हमारे इस्लाम को, सुन्नत को बड़ा अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और वहाँ पे वहाँ की जो इमेज क्यों खराब हो रहा है, मतलब यानी कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जो अपना रूल है उसको फॉलो करना चाहते हैं, इस वजह से फॉलो नहीं, उनके मुताबिक भी वो चल रहे हैं। लेकिन मैं उनके वहाँ के हवाले से बात कर रहा हूँ, जो उनके रूल है वो बहुत अच्छे हैं। वो मतलब हमारे मजहब को बड़ा अच्छा मतलब जो है ना करते हैं, वो उस पर कोई ऑब्जेक्शन या कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में जो हमारा इमेज खराब हो रहा है कि इस्लामोफोबिया का एक की लहर जो थी वो नज़र आती है हमें, उसकी क्या रीज़न समझते हैं कि जहाँ पे भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इस तरीके से मतलब जो उनसे वो चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज़ का नाम आता है या इस्लामिक नेशन का नाम? सर वो तो इसलिए कि एक तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा जो है वो करता है, तो उसमें वो हमें नेग्लेक्ट करते हैं। आप इस चीज़ को तो मद्देनजर रखें। लेकिन ये कैसे वो प्रोपेगेंडा, लाइक नेदरलैंड में जाके इंडियंस प्रोपेगेंडा करेंगे पाकिस्तानियों के खिलाफ या इस तरीके से, उसके नहीं तो इसमें देखें ना, जो वहाँ की स्टेट है वो ये चीज़ें देखती नहीं है। ऐसे अगर लेट्स सपोज हम ये कह दें कि भाई हम अपने जो अगर वो प्रोपेगेंडा करते हैं तो हम उसे डिफेंड करें अपने अमल के साथ, प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे क्या कहेंगे?
سر اس میں یہ ہے کہ کچھ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, تو وہ ان میں جو ہے ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنے دیتے, تو اس میں یہی تو پرابلمس ہیں جہاں پہ جو ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. آپ نے انڈیا کی بات کی کہ وہاں ان کے لوگوں کو جب وہ فارن کنٹریز جاتے ہیں رسپیکٹ دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی, اور خاص طور پہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو ابھی رپورٹ کے مطابق, نیوز کے مطابق, کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈینز وہاں ان کے کنٹری میں آئیں اور انڈینز کے ساتھ وہ مل کے کام کریں, اور ویزا فری انٹری دے رہے ہیں بہت سے کنٹری. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب اگر ہندوازم یا اگر انڈیا کی بات کریں, وہ اگر دوسرے کنٹریز میں ویلکم کیا جا رہا ہے. سر اس میں تو ایک بات یہ بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلم تو نہیں ہے, ہم لوگ تو مسلم ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا بھی اور قرآن میں بھی ہے کہ یہ پورے ورلڈ میں جو ہے اسلام ہی جو ہے نا ہر جگہ ہوگا, اور اسی پہ ہی پہلے زوال بھی آئے گا اور اسی پہ ہی عروج بھی آئے گا. تو ظاہری بات ہے کہ وہ غیر مسلم ہے تو وہ زیادہ تر انہی کو ہی پروموٹ کریں گے, لیکن میں نے پھر آپ کو بات کیا ہے کہ ہم لوگ بھی بہت ہارڈ ورکنگ ہے, لیکن وہ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہارڈ ورکنگ ہیں. یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ ہارڈ ورکنگ ہیں, سنسیئر ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں اور رولز کو فالو کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں یہ چیز نہیں ہے. اگر اتھینٹک اور لاجیکل بات کریں, خالی یہ کہہ دیں کہ وہ نان مسلم ہیں تو نان مسلم کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسے مسلم ہی کون سے مسلم کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پاکستان افغانستان میں آپس میں کیا سچویشن چل رہی ہے, ایران پاکستان میں کیا سچویشن چل رہی ہے, بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے, ایران اور اپنا سعودیہ کے کیا ریلیشن ہے, یہ بڑی لمبی بات ہے. ہم مسلم کو نہیں سپورٹ کر رہے, نہیں کرتے. آپ کی بالکل بات, ابھی آپ یہ دیکھ, اور وہاں پہ اپنا جو میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ دیکھیں ہمارا اسلامی ملک ہی ہے نا, تو ہم لوگ تو کہیں بھی نہیں کھڑے ان کے ساتھ. کتنے ممالک ہیں صرف وہ باتوں میں ہی ہیں, لیکن عملی کوئی بھی نہیں کچھ کر کے دکھا رہا. مسلمان کے خلاف جا رہا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ غلطی میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہماری ہے. کچھ لوگوں کو بات بری لگے, لیکن جو میری آبزرویشن ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم اپنا امیج خود خراب کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ مطلب یورپین کنٹریز یا جیسے ہمارے یہ جو مطلب ہمسائے ممالک ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان میں جو ہے نا یہ چیز نہیں ہے, یونٹی ہے, اور وہ اپنا ٹیچ نہیں کرتے کسی کو. یہ بھی بات ہے, اس کو بھی آپ فالو کریں. لیکن ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جو کر رہا ہے اسے کرنے دو, کسی کو ٹیچنگز نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے کرو. ہمارا تھوڑا سا یہ بھی ہے, ہم تھوڑی سی کہیں پہ کسی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ہمارے کرکٹرز بڑی اگزامپل نظر آئی ہیں, ہم کہتے ہیں جی اسلام قبول کر لو. مطلب دیکھیں ہم کس لیول پہ جا کے کیسی بات کرتے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے. بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن ہمارے کیسے آ سکتی ہے, کیسے ہمارا امیج بہتر ہو سکتا ہے, کیسے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی ہو یا کوئی مسلمان ہو, کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہاں ہم بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں, دنیا مانے بھی ہمارے کہنے پہ نہ صرف. سر وہ یہی ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے, اور یہ ہماری حکومتیں بھی رولز کو فالو کرنا چاہیے. یہ ہماری گورنمنٹس کر سکتی ہیں, لیکن گورنمنٹس کا اس طرف دھیان نہیں. گورنمنٹس تو اپنے ہی آپ کو دیکھتی ہے, اور یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں تو سمجھ سے باہر. اب فورن کنٹریز میں کیا ہوگا, وہ امیج کیا جا رہا ہے ہمارے ملک کا, آپ کے سامنے ہی ہے. مہنگائی کے معاملات ہیں, اور کئی ایسے ایشو ہیں, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, تو اداروں کے معاملات ہیں, کرپشن کے حوالے سے ہیں. کئی ہمارے اپنے بھی بڑی خامیاں ہیں جو کہ ہم صرف گورنمنٹ پہ نہیں ڈالتے. جی بالکل ایسے ہی ہمارے خود میں بہت خامیاں ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملات بنے ہیں, اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو کہ یہ ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے, اور سب سے پہلے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمیں یونٹی پیدا کرنی, اور اس میں جو ہے نا ساتھ میں ہم لوگ رولز کو فالو کریں, اور جو ساتھ میں یہ جو کچھ چیزیں خراب ہو چکی ہیں, ہمیں اپنے ملک کے لیے سب کو ایک چیز ہو کے اور ایک اصول پہ چلنا چاہیے, اور جو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیں پریکٹیکلی ایسا کرنا چاہیے جس سے ہمارا امیج بہتر ہو, ہمارے ریلیجن کا, ہمارے مذہب کا جو سا امیج ہے وہ بہتر ہو, ہمارے کنٹری کا امیج بہتر ہو. اگر ہم صرف الفاظ بڑے بڑے بولیں گے, بڑی بڑی باتیں کریں گے, بڑے بڑے نعرے لگائیں گے, پریکٹیکلی ہم خود اس کے الٹ چلیں گے, تو اس سے ہمارا بھی مذاق بنے گا, ہمارے مذہب کا بھی اور ہمارے کنٹری کا بھی مذاق بنے گا. بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہی ہے, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس میں ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کا زیادہ جو ہے نا ہاتھ ہے. لیکن آپ نے ایک بات کیا, اسے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے یہ بولا کہ بھائی جو نان مسلم ہیں وہ نان مسلم کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جس کنٹری کا جہاں پہ جو فائدہ ہوتا ہے یا بینیفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا وہ پالیسیز بناتا ہے. سر آپ یہ دیکھ لیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, تو مجھے یہیں سے بتائیں کہ کون سے جو باقی ممالک ہیں وہ سب انہی کے ساتھ ہیں, انہوں نے کوئی بھی نہیں اٹھایا. حالانکہ ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں وہ نہیں آ رہے, لیکن وہی بات آ گئی نا کہ اسی لیے تو ان کی یونٹی ہے. غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمان کو جو ہے نا وہ اتنا نہیں کرتے
کہ بھئی کیا ہے کہ ان کے تو آپس میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں, تو وہ انہوں نے اس لیے کہ بھئی غیر مسلم ہے ان کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں کرتے وہ. آپ نے کشمیر کی بات کی, ویسے ٹاپک تو ہمارا یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ امیج, لیکن آپ نے بولا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. میں اگر پوچھوں آج 2023 میں کشمیر میں, پاکستان سائڈ کشمیر میں اور انڈیا سائڈ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کیا ایک لائن میں کیا ایکسپلین کریں؟ جی لیکن ایمانداری کے ساتھ. ایمانداری کے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ کشمیر میں جو زیارتی ہو رہی ہے وہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ بھی وہی معاملہ چل رہے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ غریب ہے اس کا کسی کو خیال نہیں ہے, غریب جو ہے پس چکا ہے, وہ مہنگائی میں بھی. بجلی کے بلوں سے تنگ آ کے کشمیر کے لوگوں نے کھمبے, الیکٹریسٹی کے جو ٹاور ہیں, جو مطلب کیا نام لیتے ہیں ٹرانسفارمر ہیں, وہ اتار کے پھینک دیے ہیں کہ بھائی لے جو, ہمیں بجلی چاہیے ہی نہیں پاکستان کو. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ کسی کو بل زیادہ آ جائے تو وہ کسی ادارے میں جاتا تو اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ تو یہ حالات ہیں, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ باقی یورپین کنٹری کہیں چلیں جائیں, ایسے ہے نظام وہاں پہ تو ہر کسی کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں یہ معاملہ آپ کا سولو کیا جائے گا. یہاں پہ وہ بیچارہ جائے گا, اس کو تو سارا دن وہاں لگ جائے گا, وہ اپنے بچوں کو دیکھے گا کہ یہاں وہاں کے چکر لگائے گا, وہ کہے گا یار مجھے اگر 10,000 کا بل آیا تو میں جمع کروا دوں, میں اس کو 2-3 ہزار نہ ہی کرواؤں, میں اپنے بچوں کا رزق تو لے کے گھر جاؤں. یہ چیزیں ہیں, تو یہ بتائیں پھر اس میں کون انوالو ہے. اور فرق یہی نظر, میرے خیال سے فرق یہ ہے کہ وہاں پہ رولز کو فالو کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ان سے جس کی لاٹھی اس کی بینس, اس کی بحث والا یہی حساب ہے. ہماری گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں بلائی, وہ صرف یہی کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگوں کو تنگ کریں اور اس میں جو ہے اپنا ٹیکس اکٹھا کریں, چاہے وہ کسی بڑی بڑی باتیں کرتے جائیں مذہب کے نام پہ, پاکستان جتنی بھی آپ سن لیں وہ سبھی چل رہی ہیں. لیکن میں نے کوئی بھی ایسا چیز نہیں دیکھی کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ, میں کسی کو نہیں اپنا کہوں گا, میں کسی کو بھی نہیں یہ کہتا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں سر کہ یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو اب جیسے نون لیگ ہے, ان کے دور میں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں, میں آپ کو یہ بات کہوں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کے دور میں دیکھیں لوگ جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہیں گے جی ہم خوشحال تھے. آپ یہ دیکھیں ہمارے پنجاب میں کتنا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اویئرنیس کے حوالے سے شاید ہم 75-76 سال میں کام نہیں کر سکے, کیونکہ آج بھی ہمارے یہاں پہ سوچ یہ ہے کہ بھائی وہ مسلم وہ نان مسلم, یہ اس سوچ سے آگے بڑھ کے ہمیں سوچنا ہوگا. اور آپ کو ان کی اوپینین کیسی لگی آپ بتا سکتے ہیں. کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی کنٹری ہو یا کوئی بھی مذہب ہو, اس مذہب کے لوگوں کو اپنی رسپیکٹ اپنی ویلیو خود بنانی ہے پوری دنیا میں. اگر ہم یہ چاہیں گے کہ میرے مذہب کی رسپیکٹ کی جائے پوری دنیا میں, سب سے زیادہ بہتر میرے مذہب کو سمجھا جائے, اور میں خود دوسروں کے مذہب کی ڈس رسپیکٹ کروں, انہیں مطلب اس طریقے سے نہ رسپیکٹ دوں, ویلیو نہ دوں, تو شاید ایسا اب پاسبل نہیں ہے. اب دنیا بہت ماڈرن ہو چکی ہے, گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ والا جو سا بھی رول یہاں پہ چلتا ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ مذہب ہے اسلام, یہ سب سے افضل ہے, اور اس جیسا مذہب کوئی بھی نہیں ہے سر. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ہم نے اپنے تک رکھنا ہے. جب ہم یہ بات کریں گے تو دوسرے مذہب والے ان کا دل نہیں دکھے گا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں. ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, اور اس میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک. آپ یہ دیکھیں یورپین جو جتنے بھی سائنسدان ہیں, جو انہوں نے یہ جو بھی چیزیں ایجاد کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, وہ کہاں سے کیا ہے؟ وہ ہمارے قرآن سے دیکھ کے کیا ہے, مسلمانوں سے لی ہیں انہوں نے. ہمارے جو بڑے تھے جتنے بھی پیچھے, ان سے ہی لے کے انہوں نے سب کچھ ایجاد کیا ہے. جو ٹیکنالوجی ہے ساری اسلام کی وجہ سے ہے. ہم اسلامی کنٹریز کیوں نہیں ٹیکنالوجی میں یہی تو بھائی جان, یہی تو بات ہے کہ ہم لوگ خود ہی غلط ہیں اس میں. وہ ہماری چیزوں کو اپنا کے وہ کہاں کے کہاں ترقی کر چکے ہیں, ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. جو سافٹ ویئر بن رہے ہیں, جو جناب آپ دیکھ لیں, آپ بتائیں. اچھا لاجک دے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. مطلب یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی ہماری یہ ساری ٹیکنالوجی اور نام ان کا یوز ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. سر ایسا ہی ہو رہا ہے, بالکل ایسا. آپ یہاں دیکھیں کہ جو اچھی پڑھائی کرتا ہے وہ باہر کے ممالک جا کے نوکری کر رہا ہے ان کی. ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹری میں دیکھ لیں, ہم یہاں پہ پلیٹ فارم ایسے پرووائڈ کریں نا کہ باہر نہ تو سر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے نا. یہ تو ہماری گورنمنٹ ہی نہیں کر رہی. تو یہ تو چیزیں وہی ہیں, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کا. تو جو اپنا اب پڑھا لکھا جو حافظ قرآن ہوگا اور وہ انجینئر ہوگا اور وہ جا کے ان کو وہ چیزیں بتائے گا, تو فائدہ تو وہ لیں گے. اس چیز کا فائدہ ہم تو نہیں لیں گے, ہمارا ملک تو نہیں لے رہا ان چیزوں کا فائدہ. تو پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہماری, اور اس بات سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ بھائی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ اس حوالے سے, یہ دیکھیں اگر ٹیکنالوجی ساری اس وجہ سے آئی ہوتی تو شاید پھر ہمیں بھی تھوڑا بہت ورک کرنا چاہیے تھا. موبائل ہم جو سا وہ گوروں کا یوز کر رہے ہیں, یہ مائک بھی گوروں کا یوز کر رہے ہیں, کیمرہ بھی گوروں کا یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیٹ سوشل میڈیا کی بات کریں, یہ سب چیزیں ہم گوروں کی, بلب جو روشنی ہے وہ بھی گوروں کی یوز کر رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ بلب وغیرہ ایجاد کیے نا, تو پھر ہم اینڈ پہ یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ایسے ہے, تو ہمیں پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ارشد. کیا کرتے ہیں سر آپ؟ میں پچھلے تقریباً 35 سال سے جرمنی میں مقیم ہوں.
वहीं का नेशनल हूँ। जबरदस्त जी। फिर तो जो हमारा टॉपिक है वो भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम हमारी पाकिस्तान की अगर बात कर लें, या फिर ओवरऑल मुसलमानों का जो इमेज है वो क्या है पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के हवाले से। और दूसरे नंबर पे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, डच प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई गेट आउट फ्राम आवर लैंड। ठीक है, क्या समझते हैं उन्होंने उसके ऊपर एक्सप्लेन ये किया कि भाई अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं। क्या समझते हैं फॉरेन कंट्रीज में क्या इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज है हमारी? बहुत बुरी। और इसके कसूरवार हम खुद लोग हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे शायद मेरी ये बात सब लोगों को पसंद ना आए, हाँ, ऐसी कड़वी बात थोड़ी बुरी बात लगती बुरी है। लगती है। जो ये इश्यूज होते हैं हम फौरन बाहर के इशू को अपने मुल्क में शुरू कर देते हैं, गिराओ जलाओ। मिसाल मैं देता हूँ, ये अभी जो इशू चल रहा है का, कहते हैं जी मैकडोनल्ड का बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो। और ये मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है इसमें कौन काम कर रहा है? पाकिस्तानी काम कर रहा है। नुकसान किसका है? हमारे पाकिस्तानी का। भूखे कौन मार रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। उनका क्या जाएगा इससे? उनको इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रत्ती भी फर्क नहीं पड़ेगा। और बड़ी बात ये है कि एक मिनट के लिए आप ये सोच लो कि मैकडोनल्ड्स बाइकआउट कर दो, क्या सिर्फ मैकडोनल्ड बाइकआउट करने से पूरा जो सा वो कंट्री तबाह हो जाए? देखें, बात तो ये है, हम एप्स किसकी यूज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर किसके यूज कर रहे हैं, ये गूगल, ये इंटरनेट, ये सारी चीजें जो सी हैं या तो उसी कंट्री की हैं या फिर जो उस कंट्री को सपोर्ट यूएस वगैरह कर रहे हैं उन कंट्री के। फिर ये पहले बाइकआउट करें ना, व्हाट्सएप छोड़ दें, सोशल मीडिया सारा छोड़ दें, बाइकआउट कर दें। बिल्कुल, पॉइंट तो ये है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मसाइल डायलॉग से हल हो सकते हैं वो इस चीज़ से हल नहीं हो सकते। आप अपने इमेज को बेहतर करें डायलॉग के ज़रिए। मिसाल मैं देता हूँ, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पे उन्होंने जो खाके बनाए, हमने आगे लगाए, जलाओ गिराओ कर दिया। उसका बेहतरीन हल ये था कि हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताबें लिखते, उनको बताते हैं कि ये है हमारे नबी, ये इनकी सीरत है, ये इनका कहना है, ये इनके अमाल है, ये इनका किरदार है। इसकी बजाय हमने क्या किया? हमने जलाओ गिराओ और लोगों को मारो तोड़ो ये किया। इससे तो ज़ाहिर है टोटली तौर पे हमारा इमेज बाहर के मुल्क में बुरा ही जाएगा। और रियली सॉरी टू से इस वक्त जो एज ए पाकिस्तानी, पहले एक वक्त था मैं फ़ख्र महसूस करता था पाकिस्तानी कहलाने को, और अब जब भी मैं किसी जर्मन से या किसी गेस्ट से मिलता हूँ तो आई फील लिटिल शाय कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमारी, और कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं ठीक जिसकी वजह से हमारा इमेज नहीं ठीक। भाई गवर्नमेंट वहाँ पे जाके नहीं बैठती, हम वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, जो कारनामे होते हैं हमारे, उनकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं या सिर्फ सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं वहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता हूँ, हमारा जो मीडिया क्या दिखाता है हमें, जलाओ गिराओ जुलूस तोड़ दो, मसलन के मामले में, कुरान पाक के मामले में, हर किसी के मामले में, बजाय इस चीज़ों हमारे सोशल मीडिया के बजाय इस चीज़ों को ना दिखाएं, इस चीज़ की तशहीर ना करें कि हम ऐसे कि यानी कि जज्बाती से एक वो अपना हम एक्सप्रेशन देते हैं, रिएक्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि बहुत बुरा इमेज जाता है उस पे। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप जर्मनी रहे हैं, अगर आपने बोला 25 साल आपने वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ पे इंडियंस भी मौजूद होंगे, उनकी क्या रिस्पेक्ट है इंडियन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसमें मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का 100% कसूर है। हमारी गवर्नमेंट हमारे IT एक्सपर्ट को सपोर्ट नहीं करती। जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पे किसी भी आप फर्म में चले जाएं, आपको टोटल IT में इंडियन छाए हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रमोट नहीं करती है ऐसे लोगों को। और यकीन माने उस वक्त जर्मनी में स्पेशली हमारे शहर जहाँ मैं रहता हूँ, इतनी IT वर्कर की ज़रूरत है। अगर हम इनको सपोर्ट करें पाकिस्तान से तो वो बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपने मुल्क के लिए पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, जो कि इंडियंस हमें करते नजर आ रहे हैं। वो हमसे मैं कहूँगा कि 200 कदम आगे हैं। ठीक हो गया। तमाम उन जो IT की जो फील्ड है वो टोटल इंडिया ने काबू की हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कमिटमेंट करते हैं, यानी कि आप दूसरे कंट्रीज जो से वो प्रेफर कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंडियंस हमारे पास आएँ और जॉब करें या हमारी कंपनीज को चलाएं या हमारे साथ हम उनके साथ मिल के चलें? आपको ऐसा नहीं लगता? और उसकी वजह ये है कि वो कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन एक बात मैं ये कहूँगा कि मुझे 35 साल हो गए जर्मनी में रहते हुए, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जब भी जिस भी फर्म से बात की है वो पाकिस्तानी को एक हार्ड वर्कर समझते हैं। पाकिस्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान जिस जगह भी काम किया है एक मेहनती और बाकिरदार के तौर पर किया है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमेज क्यों खराब हो गई? अगर हार्ड वर्कर भी हैं और अपना मेहनती भी हैं और
सही इस तरीके से काम भी दिल से करते हैं, फिर इमेज कैसे, आपने ही बोला इमेज खराब है। इमेज खराब इस वजह से है कि जो हालात हमारे मुल्क में होते हैं उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे उनके खिलाफ जाते हैं, लेकिन एज ए पर्सन एज ए लोग पाकिस्तानी बहुत मेहनती है, उनकी इज्जत है, एज ए वर्कर की बहुत इज्जत है। जैसे अभी नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, आपको क्या लगता है वहाँ पे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं? ओवरऑल मैं सिर्फ पाकिस्तानी, पूरे मुसलमान वर्ल्ड की बात करूँ तो जो जहाँ पे मतलब होता ही है कि हम ये सोचते हैं या हम ये चाहते हैं कि भाई हम जहाँ पे जाएं हमारे रूल्स चलें, वहाँ पे हमारे मतलब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सिस्टम चले, जबकि हर एक कंट्री का अपना एक सेटअप है, हर एक कंट्री का अपना रूल एंड रेगुलेशन। मैं ये बात कहूँगा कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। जैसे हम ये समझते हैं कि अमेरिका हमारे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जस्ट अमेरिका पाकिस्तान को नहीं, जर्मनी को, हॉलैंड को, पूरा यूरोप को अमेरिका मुट्ठी में है। इस के मामले में जो जर्मन पॉपुलेशन है, जर्मन लोग हैं, वो टोटली के साथ हैं, लेकिन सिर्फ जर्मन गवर्नमेंट है जो के खिलाफ है। उन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है कि अगर हम किसी भी फॉर्म पे हम फलस्तीन जिंदाबाद का डाल गया कि उनको जेल या जुर्माने की सजाएं, आपने सुना होगा कानून बन गया उधर, नहीं कर सकते। लेकिन अगर एज ए जर्मन लोगों से मैं बात करता हूँ, उनसे बात होती है तो तकरीबन 90% लोग के खिलाफ है। इसकी वजह यही है कि अमेरिका ने उन पर दबाव डाला हुआ है और वो इस वक्त पूरा यूरोप अमेरिका के कब्जे में है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तानी या ये थर्ड वर्ल्ड अमेरिका के हाथ में है, ये पूरा यूरोप ही उनके हाथ में है, क्योंकि उनकी ताकत है। सुपर पावर है, कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है हर एक कंट्री के ऊपर, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रहता है, और बहुत से अब कंट्रीज हैं जो उस प्रेशर से निकल रहे हैं और बहुत तेजी से निकल रहे हैं। इंडिया की अगर बात करें वो तो उस तरीके से अब प्रेशर में नहीं आ रहा, क्योंकि रशिया से उन्होंने ऑयल लिया, सैंक्शंस थी रशिया के ऊपर, फिर भी उन्होंने जो उनसे ऑयल लिया, इसका मतलब है वो उस तरीके से प्रेशर में नहीं आ रहे। बिल्कुल। और लेकिन यही है कि जो हमारा यूरोप है वो इस वक्त उनके टोटल कब्जे में है। क्योंकि सर ये चेंज कैसे आ सकता है, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है, कैसे हम पाकिस्तानी बाहर जाएं, हमारा ग्रीन पासपोर्ट हो तो बड़े फख्र से हम कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये प्राउड पाकिस्तानी हैं। जस्ट डायलॉग। और जो इस वक्त जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, यकीन माने वो पाकिस्तान जो लोग हंसते हैं कि क्या किसी मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। सॉरी टू से जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। 75-76 साल से हो रहा है, ये नहीं कि अभी 2-3 साल 2-3 साल से वो बिल्कुल गलत हो रहा है। वो इंसाफ आप कौन से नंबर पे हम अपने हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है, शायद 130-31 नंबर पे है। ठीक हो गया। तो यही सबसे बड़ी वजह है हमारा इमेज खराब होने की। मैं भी जब जहाँ आता हूँ मैं डरता हूँ, मैं किसी चीज़ हर चीज़ से डरता हूँ कि मैं भी अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया तो इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आप वकील हैं तो आप डरते हैं। मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे इतना श्योरिटी है अपने मुल्क में एज मैं एक जर्मन नेशनल हूँ, और मुझे इस चीज़ का परेशानी नहीं है। खुदा न खास्ता मुझे यहाँ कोई मसला हो जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि जर्मन एम्बेसी मेरी फुल सपोर्ट करेगी, लेकिन ये यकीन वहाँ एक पाकिस्तानी को नहीं है। ये लास्ट में उन्होंने जो बात की है बड़ी गहरी बात की है कि पाकिस्तान में आके ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कि भाई अगर कुछ होता है लेट्स सपोज तो जर्मन एम्बेसी या जिस भी कंट्री का इनके पास पासपोर्ट है वो उन्हें पूरी हेल्प करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जब कहीं पे जाते हैं, कोई इशू हो जाता है तो उन्हें ये टेंशन रहती है पीछे से गवर्नमेंट ने तो मेरा कुछ करना है। गवर्नमेंट क्या, आप एम्बेसी को फ़ोन करते हैं आपका फ़ोन ही कोई नहीं उठाएगा उधर, ऐसे ही है। यही चीज़ है। खैर अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सज्जाद हुसैन। क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। बिजनेस के क्या हालात हैं ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है बिजनेस की वो सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा जा रहा है। अच्छे से मुराद वो खामोशी वाला। खामोशी वाला अच्छा है कि मतलब डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा टॉपिक ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें इस्लाम के अपना मुसलमानों के हवाले से, या फिर अगर उसे थोड़ा स्पेसिफिक कर लें पाकिस्तानियों के हवाले से, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है। अभी नेदरलैंड का जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो डच पीएम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि गेट आउट फ्रॉम आवर लैंड, मतलब अगर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे रूल एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो नहीं करना तो आप यहाँ से चले जाएं, किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात देखो 100% की ठीक है। अब कोई जैसे हम अपने अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं तो वो इनलीगल है ना, तो इसी वजह से अगर वो कह रहे हैं तो वहाँ पे जिस कंट्री में भी आप जो लोग जाते हो, हमारे जो मुसलमान भाई या हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, तो अगर वहाँ पे उनके रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेंगे तो फिर उन्होंने तो हमें किक आउट ही करना है ना। वो अगर सख्त अल्फाज से कह रहे हैं तो ये हमारी अपनी ही नेग्लिजेंसी है ना कि हम अपने वहाँ पे जाके ये नहीं, खाली हम अपने कंट्री के अंदर भी रूल एंड रेगुलेशन
के ऊपर पूरा अमल करें। जैसे ये हमारे लाइसेंस का मामला है, 18 ईयर्स के बच्चों वाला मामला है, तो उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसी स्टेटमेंट जब दी जाती है किसी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या किसी भी दूसरे कंट्रीज की तरफ से ये स्टेटमेंट दी जाती है, कुछ लोग ये कह देते हैं ये देखो ये इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये मतलब इस वजह से ये ऐसी स्टेटमेंट वो मज़हब के ऊपर तो बात ही नहीं ना वो तो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे रूल्स को फॉलो करो। अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, जिनके लिए वो, और ये स्टेटमेंट भी अगर वो दे रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए दे रहे हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये चीज मतलब ये देखें ना, ये बातें समझने वालों के लिए कि भाई अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उन लोगों के लिए दिया कि भाई जो लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट हमारे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे ये दिखा दिया जाता है कि भाई ये शायद मुसलमानों के खिलाफ है इसलिए ये स्टेटमेंट दे दी है, इस्लाम के खिलाफ है इसलिए। ये इमेज बेहतर कैसे हो सकता है? मैं भी पाकिस्तानी, आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आप भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम चाहें कि हमारा इमेज बेहतर हो, पाकिस्तान का नाम मतलब फख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी है, वो कैसे पॉसिबल? वो सबसे पहले हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सही करना पड़ेगा। एक जो जिस कंट्री के अंदर भी हम हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान का काम क्या है कि अपना ईमान को मजबूत रखें, और जौन सा है उसकी मजबूती का यही है कि हम जौन सा है वो एक करेक्टर होता है ना इंसान का, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, इंसानियत को सबसे आगे रखें। हाँ, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें इखलाकियात समझा दी, उस इखलाकियात के ऊपर अमल करें। अगर इखलाकियात के ऊपर अमल करेंगे तो उसके अंडर रूल एंड रेगुलेशन का एक चैप्टर अपने आप आ जाएगा। तो जिस कंट्री पहले भी बात कर चुका हूँ, शायद आप भी इसे सेकंड करेंगे, एग्री करेंगे कि भाई ये हमारे पे फर्ज है कि जिस कंट्री में भी रह रहे हैं उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। 100% करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि हमारे पास इनलीगल बंदा हो विदाउट वो क्या कहते हैं जो ग्रीन कार्ड या जो उसके इलीगल वे से कोई आए और फिर रूल को जो सही तरीके से फॉलो ना करे। अच्छा लगा जिनसे बात करके, और ये मैं ये समझता हूँ इन्होंने जो बात की है बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि भाई अगर वो स्टेटमेंट दी गई है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लाम के अगेंस्ट या मुसलमानों के अगेंस्ट। वो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई जिसने यहाँ पे रहना है वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करे, और इससे ही हमारा इमेज बेहतर होगा, इससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा, इससे ओवरऑल किसी भी इस्लामिक कंट्री की बात करें या किसी भी मुसलमान की बात करें, हमारा इमेज तभी बेहतर होगा जब हम रूल को फॉलो करेंगे। एक कंसेप्ट ये भी हमारे माइंड में थोड़ा होता है कि हम जहाँ